नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के अंदर एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है फ्रेंड्स? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक को हम लगभग 7 से 8 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों का पहला टाइप होगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। क्या होगा फ्रेंड्स? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, यानी शब्दों को व्यवस्थित करना डिक्शनरी के आधार पर, अंग्रेजी डिक्शनरी के आधार पर। सेकंड टाइप होगा आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। क्या होगा फ्रेंड्स? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। क्या होगा? शब्दों का तार्किक क्रम। और थर्ड होगा आप लोगों का लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा फ्रेंड्स? लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन, यानी अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। क्या होगा? अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। और फोर्थ होगा आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का बनना। फिफ्थ टाइप होगा आपका वर्ड पजल। 6 होगा नंबर सीक्वेंस पजल। 7 होगा वर्ड सीक्वेंस पजल। और फ्रेंड्स, हम लास्ट में जो कि आप लोगों का टाइप नंबर 8 होगा, वो होगा अल्फाबेटिकल रैंकिंग। कौन सा होगा फ्रेंड्स? अल्फाबेटिकल रैंकिंग। और आपका जो ये टाइप है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ये आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होगा इस चैप्टर का। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके टाइप नंबर 1 की, और इन सभी टाइप्स को हम बिल्कुल बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हेडिंग दें इसके टाइप 1 अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी की। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। अब देखें फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इस टाइप की, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इस टाइप के अंदर आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के अंदर क्या होगा, आप लोगों को 4 से 5 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप लोगों को उन 4 से 5 वर्ड्स को, यानी उन सभी वर्ड्स को अरेंज करना होगा इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? उन सभी वर्ड्स को आप लोगों को अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि उन 4 से 5 वर्ड्स को देखकर आप लोगों को ये बताना होगा कि उन 4 से 5 वर्ड्स में से सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर कौन सा वर्ड लिखा जाएगा, देन कौन सा लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, और फ्रेंड्स लास्ट में कौन सा वर्ड्स लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, इस टाइप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यदि मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो लिखा हुआ है ABCD। फ्रेंड्स, ए में लिखा हुआ है X, बी में लिखा हुआ है एप्पल APPLE, सी में लिखा हुआ है अवेशम AWESOME, और फ्रेंड्स लास्ट में लिखा हुआ है एप्रीकॉट। क्या लिखा हुआ है? एप्रीकॉट। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोगों को 4 वर्ड दिए गए हैं, एक्स, एप्पल, अवेशम और एप्रीकॉट। अब आप लोगों को यह बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इन 4 वर्ड्स में से सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझेंगे एकदम इसके बेसिक मेथड से, और मुझे यहाँ पर इसे समझाने में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए ताकि आप लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ सको। फिर देखना कि हम किस प्रकार से आगे क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड में सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बार प्लीज इसे समझने की कोशिश करें। तो ध्यान दें, जब भी फ्रेंड्स आप लोगों के क्वेश्चन बेस हो इंग्लिश डिक्शनरी पर, किस पर? इंग्लिश डिक्शनरी पर, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये देखना है कि इनमें कौन कौन से लेटर्स कॉमन है। यानी फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स के अंदर कौन कौन से लेटर्स कॉमन है। यदि फ्रेंड्स मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये कह सकता हूं, देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है एवेशम, और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्रीकॉट। तो आपने क्या देखा, देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी ए है। तो मुझे आप लोग एक छोटी सी बात बताओ, जब फ्रेंड्स
आपने इन सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखा, और जब फर्स्ट लेटर को देखा तो उन सभी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी ए सभी में क्या है, कॉमन है। तो क्या आप यहां पर इन सभी ए को देखकर ये बता सकते हो कि इनमें से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, इन चारों में से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? फ्रेंड्स नहीं बता सकते। और जब हम नहीं बता सकते उस कंडीशन में हम देखते हैं इन्हीं वर्ड्स के सेकंड लेटर को। फ्रेंड्स हमने देखा कि देखो सभी में एक कॉमन था, और एक कॉमन होने के कारण हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि इन चार वर्ड्स में से सबसे पहले कौन सा आएगा। तो जब हम ये नहीं बता सकते तब हम देखते हैं इन्हीं के नेक्स्ट लेटर यानी सेकंड लेटर को। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग एक बात और ध्यान रखें, जब मैं फर्स्ट वर्ड के सेकंड लेटर को देख रहा हूं, जब मैं फर्स्ट वर्ड के सेकंड लेटर की बात कर रहा हूं या उसको देख रहा हूं, तो मुझे सभी वर्ड्स के सेकंड लेटर को ही देखना है, मुझे सभी वर्ड्स के सेकंड लेटर को ही देखना है। तो देखें यहां पर क्या लिखा हुआ था, एक्स, यहां पर क्या लिखा हुआ था, पी, यहां पर क्या लिखा हुआ था, डब्ल्यू, और यहां पर क्या लिखा हुआ था, पी। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि एक्स, पी, डब्ल्यू, पी, इन चार लेटर्स में से अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर सबसे पहले यानी इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? तो इसे आप जान सकोगे तब जब आप लोगों के इनके रियल नंबर्स पता होंगे। जैसे एक्स आता है 24 पर, पी आता है 16 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, और फ्रेंड्स पी आता है 16 पर। तो इससे आपने क्या देखा कि जो पी है फ्रेंड्स, ये जो लेटर्स हैं पहले आएंगे इन दोनों लेटर्स की अपेक्षा। फ्रेंड्स कौन से? ये पी वाले। इट मीन्स या तो पहले एप्पल होगा या फिर फ्रेंड्स पहले क्या होगा, एप्रिकॉट होगा। मैंने क्या कहा, देखो आपने क्या देखा, जब इसके सेकंड लेटर को देखा तो यहाँ पर एक्स, पी, डब्ल्यू, पी निकल कर आया था। तो फ्रेंड्स एक्स का मान होता है 24, पी का होता है 16, डब्ल्यू का होता है 23 और पी का होता है 16। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये देखा कि देखो एक्स और डब्ल्यू ये तो हमारे बाद में आने वाले हैं, लेकिन ये दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और कॉमन होने के कारण फ्रेंड्स इनकी जो संख्या है वो क्या है, कम भी है। तो इट मीन्स ये हमारे क्या आएंगे, पहले आएंगे। अब देखिए, अब फ्रेंड्स आपको ये पता करना है कि पहले एप्पल आएगा या फिर एप्रिकॉट आएगा। हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कौन सा आएगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे भी एपी कॉमन है और यहाँ पर भी एपी क्या है, कॉमन। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप ये बता सकते हो कि एप्पल को पहले लिखा जाएगा डिक्शनरी के अंदर या फिर एप्रिकॉट वर्ड को? हम नहीं बता सकते। जब नहीं बता सकते उस कंडीशन में हम देखते हैं इनके थर्ड लेटर को। तो देखें थर्ड लेटर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी, और यहाँ पर क्या है, आर। अब देखें पी का मान होता है 16 और आर का मान होता है 18। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि पी और आर इनमें से कौन सा लेटर आएगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों का कौन सा आता है, पी, देन आता है आर। इट मीन्स आप लोगों का एप्पल सबसे पहले लिखा जाएगा और दूसरे नंबर पर क्या लिखा जाएगा, एप्रिकॉट लिखा जाएगा। कौन सा लिखा जाएगा, एप्रिकॉट लिखा जाएगा। अब देखें, अब हम बात करेंगे इनकी। तो देखें इन दोनों में क्या था, ए कॉमन था, दूसरे नंबर पर था एक्स और डब्ल्यू। तो देखें डब्ल्यू आता है 23 पर और एक्स आता है 24 पर। इट मीन्स ये आप लोगों का आएगा थर्ड नंबर पर और ये आप लोगों का आएगा फोर्थ नंबर पर। तो इस प्रकार से जिस भी ऑप्शन में आप लोगों का लिखा हो बी, डी, सी और ए, यही ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। इसे अब आप लोग एक बार और जल्दी से देखें, मैंने क्या बताया। देखें जब भी इंग्लिश डिक्शनरी पर आप लोगों के बेस क्वेश्चंस हो तो उसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, सबसे पहले उन सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखें। तो जब हमने इन सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखा तो हमने यहाँ पर ये पाया कि सभी में ए है और ए मीन्स सभी में ए क्या है, कॉमन है। जब एक कॉमन है तो हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि इन चारों में से किस वर्ड को अंग्रेजी डिक्शनरी यानी डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा। तो जब नहीं बता सकते तो उस कंडीशन में हम देखते हैं उन्हीं वर्ड्स के सेकंड लेटर को। और यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, ध्यान रखना जब हम फर्स्ट
वर्ड के सेकंड लेटर को देख रहे हो तो हम सभी वर्ड्स के अंदर उनके सेकंड लेटर को ही देखेंगे। ऐसा नहीं करोगे आप कि इसके तो देख रहे हो सेकंड लेटर को और इस वर्ड के आप लोग देख रहे हैं फोर्थ लेटर को और इस वर्ड के आप लोग देख रहे हैं जैसे लास्ट को, या फिर इस वर्ड के आप लोग देख रहे हो थर्ड लेटर को। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, यानी जिस भी लेटर के जिस नंबर के आप लोग लेटर को देख रहे होंगे, जिस भी वर्ड के आप लोग जिस नंबर के लेटर को देख रहे होंगे उसी नंबर के लेटर्स को आप लोगों को इन सभी वर्ड्स के अंदर में देखना है। तो फ्रेंड्स, जब हमने ए को देखा तो एक सभी में कॉमन था, तो हम ये नहीं बता सकते थे कौन सा आएगा। फिर हमने देखा सेकंड वर्ड को, तो देखिए सेकंड क्या था, एक्स पी डब्ल्यू पी, एक्स पी डब्ल्यू पी। तो हमने यहां से देखा कि एक्स और डब्ल्यू इन दोनों से पहले क्या आता है, पी आता है। तो हम कहां चले गए, डायरेक्ट इन पर चले गए कि अब हमें ये कंफर्म हो गया या तो पहले एप्पल होगा या फिर पहले एप्रिकॉट होगा। इनकी हम बात कब करेंगे, बाद में करेंगे। फिर फ्रेंड्स हमने देखा कि देखिए यहाँ पे भी एपी कॉमन था और यहाँ पर भी क्या था, एपी कॉमन था। जब दोनों में ही एपी कॉमन था तो हमने देखा फिर इनके थर्ड लेटर को, तो थर्ड लेटर यहाँ पर क्या था, पी, और देखिए इसका थर्ड लेटर क्या था, आर। तो आप लोग जानते हैं पी आता है 16 नंबर पर, आर आता है 18, यानी पी पहले होगा और आर आप लोगों का कहाँ होगा, बाद में। तो इससे कंफर्म हो गया कि फर्स्ट नंबर पर आप लोगों का एप्पल होगा और सेकंड नंबर पर आप लोगों का कौन सा होगा, एप्रिकॉट होगा। फिर हमने इनमें भी इसी प्रकार से चेक कर लिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोग ये बताओगे कि किस वर्ड का अरेंजमेंट कौन से वर्ड के पहले होगा या फिर कौन से वर्ड के बाद में होगा, और जिस भी ऑप्शन में आप लोगों का बी डी सी होगा यही आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अब देखें, मैंने कहा था आप लोगों से पहले कि फर्स्ट एग्जाम्पल को समझने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप लोगों को समझने में इनको टाइम नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स, बेसिक हम इसलिए बताते हैं ताकि यदि कोई भी न्यू स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें पढ़ रहा हो उसे ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों को 5 वर्ड्स दिए गए हैं, ए बी सी डी और ए। ए नंबर पर लिखा हुआ है प्लेन, PLANE। देन लिखा हुआ है प्लेन, PLAIN। फिर लिखा हुआ है प्लेंटी, PLENTY। देन लिखा हुआ है प्लेयर, PLAYER। और फ्रेंड्स लास्ट में लिखा हुआ है प्लेस। अब आप लोग इसे एक बार खुद से ट्राई करें कि इन सभी वर्ड्स में सबसे पहले किस वर्ड को लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग देखें। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, यानी कौन से लेटर्स कॉमन आ रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले आप लोगों को देखना है फर्स्ट लेटर को। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी, यहाँ पे क्या है, पी, यहाँ पे क्या है, पी, यहाँ पर क्या है, पी, और यहाँ पर भी क्या है, पी। तो आप लोग अब एक छोटी सी बात मुझे बताएं कि क्या आप इन लेटर्स, यानी फर्स्ट जो आप लोगों ने लेटर्स देखे, इनको देखकर ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पहले आएगा? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स पी क्या है, सभी में कॉमन है। पी क्या है, सभी में कॉमन है। अब देखें, फिर हम देखेंगे इनके नेक्स्ट लेटर को। तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है एल, 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 एल और एल। तो फ्रेंड्स अब भी हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा। देखेंगे फिर हम नेक्स्ट यानी थर्ड लेटर को। तो देखें यहां लिखा हुआ है ए, ए, ई, ए, ए। अब देखें, आपने यहां पर क्या देखा कि देखो ए, 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 ए और ई, यानी 4 तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ए है और एक वर्ड ऐसा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि देखो 1 2 3 4 यानी जो ये 4 वर्ड है ये ऐसे वर्ड है जो कि सबसे पहले आएंगे इस वर्ड से। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो यहां से फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात कंफर्म हो गई कि 5th नंबर पर जो वर्ड आएगा वो कौन सा होगा, आप लोगों का प्लेंटी होगा। अगर फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा दिया गया हो जिसके कि लास्ट में ऑप्शन नंबर क्या दिया गया हो, सी दिया गया हो, तो आप लोग
इन सभी को चेक ना करें, यानी आप लोगों को फिर इन सभी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी ऑप्शन में लास्ट में क्या लिखा होगा, सी लिखा होगा, यानी 5th नंबर पर क्या लिखा होगा, सी लिखा होगा, वही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखें कि इनमें से कौन सा पहले आएगा। हमने क्या देखा, देखें PLA 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 PLA, यानी A B D और E में 3 लेटर्स क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। जब 3 लेटर्स कॉमन आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं इनके नेक्स्ट लेटर को। तो देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, N I Y और C। तो फ्रेंड्स अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि N I Y और C में से सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, इन सभी में से सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। तो देखें N आता है आप लोगों का 14 नंबर पर, I आता है 9 पर, Y आता है 25 पर और C आता है 3rd पर। तो इससे आपने क्या देखा, सबसे पहले आएगा आपका प्लेस वर्ड, यानी ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। फिर देखें 3 से बड़ा कौन सा है, 9, यानी 2nd नंबर पर आप लोगों का आएगा प्लेन। 3rd नंबर पर आप लोगों का आएगा ये वाला प्लेन, यानी PLANE। और फ्रेंड्स 4th नंबर पर आप लोगों का आएगा प्लेयर वर्ड। कौन सा आएगा, प्लेयर। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, प्लेंटी आएगा। तो इस प्रकार से क्या सीक्वेंस बनेगा, E B A D और ये C। जिस भी ऑप्शन में आप लोगों का ये दिया गया होगा वही राइट आंसर होगा। वो क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखें फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों को 5 वर्ड्स दिए गए हैं, A B C D और A। फर्स्ट वर्ड में लिखा हुआ है एनिमेट। क्या लिखा हुआ है, एनिमेट। क्या लिखा हुआ है, एनिमेट, ANIMATE। दूसरे में लिखा हुआ है एंकल, ANKLE, एंकल। तीसरे में लिखा हुआ है एनिमोस्टी, MOISTY, ANIMOISTY। 4th नंबर पर लिखा हुआ है एंग्विश, ANGUISH। और फ्रेंड्स लास्ट में लिखा हुआ है आप लोगों का अनाउंस, ANNOUNCE, अनाउंस। अब आप लोगों को ये बताना है कि इन 5 वर्ड्स में से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो देखें सबसे पहले आप लोगों को देखना है इनके सभी के फर्स्ट लेटर को। तो देखें A तो A सभी में क्या है, कॉमन है। तो जब कॉमन है तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे इनके सेकंड लेटर को। तो देखें N इट मीन्स AN सभी में क्या है, कॉमन है। और जब कॉमन है तो हम ये नहीं बता सकते कि इनमें कौन सा पहले आएगा। फिर देखते हैं हम 3rd लेटर को। तो देखें IK IG और N। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, IK IG और N। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि जो ये वर्ड्स हैं, यानी 3rd नंबर पर जो आप लोगों के लेटर्स आ रहे थे, इनमें सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को मैंने बताया इनके रियल क्रम, यानी रियल जो पोजीशन है वो याद होनी चाहिए। I आता है 9 नंबर पर, K आता है 11 पर, I आता है 9 पर, G आता है 7 पर और N आता है आप लोगों का 14 नंबर पर। किस नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है। अब देखें फ्रेंड्स G आता है 7 नंबर पर, यानी सबसे छोटा लेटर जो दे रखा है आप लोगों को, कौन सा दे रखा है, G। इट मीन्स जो एंग्विश वर्ड है ये आप लोगों का पहले नंबर पर आएगा। किस नंबर पर आएगा, डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले इस वर्ड को लिखा जाएगा। अब देखें फ्रेंड्स ये हो गया।
आपको देखना है अब इससे बड़ा, यानी आई कौन सा है, आई और आई। इट मीन्स फ्रेंड्स एक आई आप लोगों को यहां पर दे रखा है, एक यहां पर। अब आप लोगों को ये देखना है कि इनमें भी सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखें इनमें दोनों में क्या है, आई कॉमन है, और जब दोनों में आई कॉमन है तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेटर। देखो एम और एम, और एम भी दोनों में क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट में दे रखा है ए और यहाँ पर है ओ। तो अब आप लोग मुझे बताएं ए पहले आता है या फिर ओ। तो सबसे पहले आता है ए। इट मीन्स सेकंड नंबर पर क्या होगा, आप लोगों का एनिमेट होगा, और थर्ड नंबर पर क्या होगा, आप लोगों का एनिमोस्टी होगा। अब फ्रेंड्स आप लोगों के बच्चे ये और एंकल, तो देखें ए एन दोनों में कॉमन थे। यहाँ पर के है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर के है, यहाँ पर एन। तो के और एन में से कौन सा लेटर आप लोगों का पहले आता है, पहले आता है के। इट मीन्स फोर्थ नंबर पर ये होगा, और फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पर क्या आएगा, आप लोगों का अनाउंस आएगा। कौन सा आएगा, अनाउंस आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का सीक्वेंस क्या होगा फ्रेंड्स, सीक्वेंस होगा डी ए सी बी एंड ए। और जिस भी ऑप्शन में आप लोगों के डी ए सी बी ये ऑप्शंस दिए गए हों, वही आप लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस पर बेस एक और लास्ट एग्जांपल। देखें फ्रेंड्स, देखें इसमें आप लोगों को दिए गए हैं 5 वर्ड्स, ए बी सी डी और एक दिया गया है ए। सबसे पहले लिखा गया है लीवर, LIVER। देन दिया गया है लॉन्ग, LONG। थर्ड नंबर पर आप लोगों को दिया गया है लिव, LIVE। फोर्थ नंबर पर दिया गया है लोड, LOAD। एंड देन लास्ट में दिया गया है आप लोगों का ल्यूमिनस। क्या दिया गया है, ल्यूमिनस। और आप लोगों को बताना है कि इन वर्ड्स में से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो देखें सबसे पहले आप लोगों को वही सेम काम करना है। देखें L यानी सभी में कॉमन है, नहीं बता सकते। अब देखें IOU। तो फ्रेंड्स देखें IOU। तो देखें आप लोग जानते हैं ये आएगा 9 पर, ये आता है 15 पर, ये आता है 9 पर, ये आता है 15 पर, और ये आता है आप लोगों का 21 पर। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो ये वर्ड है यू वाला सबसे लास्ट में आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया जब आप इस प्रकार से किसी भी वर्ड को ढूंढ लेते हो यानी निकाल लेते हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, एक बार अपने ऑप्शन को चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं एक ही ऐसा ऑप्शन दिया गया हो जिसमें ई नंबर यानी जो ई है वो सबसे लास्ट में दिया गया हो। यदि ऐसा हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, उसी ऑप्शन को टिक करके आ जाओगे। आप लोगों को इन सभी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स मान लो आप लोगों के ऑप्शन के अंदर ई एक से ज़्यादा ऑप्शन में दिया गया हो, उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, इन्हें चेक करना होगा। तो देखें अब आप लोग एक बात बताएं मुझे कि देखो आई और ओ में से सबसे पहले क्या आता है, तो आई आता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आई वालों को यानी लिव और किसको, लाइव को। तो देखें LI दोनों में कॉमन है। तो देखें यहाँ पर VE, यहाँ पर भी क्या है V। इट मीन्स LIVE तक क्या है, ये कॉमन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, लिव लिखा जाएगा, और उसके बाद में लीवर वर्ड को लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखो लिव तक तो ये पहले आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, आर, और यहाँ पर हमें कोई वर्ड नहीं दे रखा है, तो इसलिए सेकंड नंबर पर क्या आएगा, आप लोगों का लीवर वर्ड आएगा। अब देखें LONG LOAD। तो देखो LO दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है एन, तो ए और एन में सबसे पहले क्या आता है, ए। तो फ्रेंड्स इट मीन्स ये आप लोगों का थर्ड नंबर पर होगा, और ये आप लोगों का फोर्थ पर, और फिफ्थ नंबर पर आप लोगों का ल्यूमिनस वर्ड होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो सीक्वेंस होगा वो होगा CAD B और E। जिस भी ऑप्शन में CAD B लिखा होगा वही आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों का जो एक टाइप 1 चल रहा था, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, यानी शब्दों को व्यवस्थित करना डिक्शनरी के आधार पर, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है।
और फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।